Hello and welcome. This is Dr. Mohammad Shaukat Ansari from your YouTube channel Learn English with Shaukat Ansari. Here in this teaching video, I am going to discuss a great topic, that is miscommunication. This topic is prescribed to Semester 1 MIL English students in Ellen Mithila University and other universities of Bihar under new education policy. Here you will learn what do you mean by miscommunication, what this term miscommunication stands for. This is really a brilliant topic for all of you. When you interact with others, it means you are involved in communication, but when your message doesn't go properly or doesn't communicate properly, it means you are under miscommunication. Again, you are welcome to this session under Learn English with Shaukat Ansari. Before I proceed, I would like to exhort to all of you that you please subscribe to this channel and make this channel Learn English with Shaukat Ansari a hit among the students of English or learners of English. Miscommunication, that is formed with two words, mis and communication, is the failure of communicating clearly the intended message or idea. It may be a social inability to communicate adequately and properly, and it is one of many types of communication barriers. My dear lovely students, miscommunication, क्लियरली और प्रॉपरली कम्युनिकेशन में जो फेलियर होता है वो मिसकम्युनिकेशन कहलाता है। यह एक सामाजिक एक बंधन है जिसके तहत ये मिसकम्युनिकेशन होता है, या कम्युनिकेशन के बहुत सारे बैरियर्स में से एक है। मिसकम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि सेंडर और लिसनर के बीच में, रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी वजह से सेंडर का कम्युनिकेशन रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो चाहे इंटरनल फैक्टर्स हो, उसी को मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। Miscommunication is an instant where either the speaker is unable to provide the proper and adequate information to the hearer, or the hearer misperceives and doesn't recognize the communication from the speaker. Miscommunication एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर या तो स्पीकर अपने बातों को एडिक्वेटली या प्रॉपरली अपनी इंफॉर्मेशन को हियरर तक पहुँचाने में अयोग्य है, या हियरर जो सुनने वाला है, जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, वो ठीक से नहीं समझ पा रहा है या ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन को स्पीकर के। इसको मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। मिसकम्युनिकेशन यह एक ऐसा टॉपिक है जो MIL सेमेस्टर 1 इंग्लिश स्टूडेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और आपको समझना ये ज़रूरी है कि मिसकम्युनिकेशन क्या है। द केसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन वैरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन्स included in it, but often result in confusion and frustration. Miscommunication वो वैरी करता है सिचुएशन पर। हो सकता है कि वैसा एनवायरनमेंट ना हो जब कम्युनिकेशन जारी है, या कोई ऐसा फैक्टर उपयुक्त नहीं हो, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, या लिसनर या टेक्नोलॉजी ग्लिचेस हो, लिसनर को समझने में दिक्कत हो, रिसीवर को समझने में दिक्कत हो। द केसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन वैरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन्स इंक्लूडेड इन इट। सिचुएशन पर डिपेंड करता है मिसकम्युनिकेशन, या जो पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में, उसके सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, बट ऑफन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन,
और मिसकम्युनिकेशन अगर होता है तो उसका रिजल्ट कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेटेड होना होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। Miscommunication is in fact a lack of alignment of agents, individuals involved, intellectual state, listening skills, especially when they diverge on the outcomes of communication. Miscommunication निसंदेह एजेंट्स के अलाइनमेंट का लैकिंग है, और उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल्स या कोई ग्रुप्स, दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होता है, उसके अलाइनमेंट में, उसके तालमेल में कमी है, या जो इंटेलेक्चुअल स्टेट है, मे बी जो स्पीकर कुछ कहना चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, कोई मैसेज देना चाह रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई इंटरेक्शन हो रहा है, और स्पीकर रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है या हालात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल वैक्यूम हो जाता है। हो सकता है कि लिसनर्स या ऑडियंस को वो बात समझ में नहीं आ रही है जो कहने वाला कहना चाहता है, या लिसनिंग स्किल्स अगर लिसनर्स का या लिसनर का या इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व इन लिसनिंग, उसका लिसनिंग स्किल्स अगर कमज़ोर है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। स्पेशली व्हेन दे डाइवर्ज ऑन द आउटकम्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के आउटकम्स पर आने में ये सब फैक्टर काम करता है। लैक ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एजेंट्स, आई मीन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल स्टेट, और लिसनिंग स्किल्स, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, और डिफिशियंसी इन लिसनिंग स्किल्स, ये सब लिसनिंग मिसकम्युनिकेशन को क्रिएट करता है। Of course, this is a brilliant topic, and finally I would like to ask you to spread the message among the students that you are watching Learn English with Shaukat Ansari.